वेलकम बैक स्टूडेंट टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्लास 9 मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं और समझने वाले हैं कि इस सिलेबस जो है हमारा वो क्या है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि जो हमारा क्लास 9 का क्वाड्रिलेटरल्स है वो कुछ उसमें ज़्यादा है नहीं। अगर आप ट्रायंगल पढ़ के आए हैं तो बस हो गया, क्वाड्रिलेटरल में और कुछ आपका ज़्यादा सीखने के लिए है नहीं। तो फिर भी क्या क्या है, तो पहले तो हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे जो आप लोग 7-8 में पढ़े हुए हैं, वो चीज़ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी है। जैसे साइड क्या होता है, कॉमन साइड, एडजेसेंट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड, डायगोनल्स का कंसेप्ट वो पढ़ेंगे। दूसरा चीज़ जो होगा हमारा वो होगा, इसी में एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। दूसरा जो होगा हमारा इंपॉर्टेंट होगा वो होगा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हम लोग पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टी के बारे में। तीसरा चीज़ जो है वो दो थ्योरम है, एक है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, और यही आपका न्यू मिलेगा इसमें। एक है मिड पॉइंट थ्योरम और एक है इंटरसेप्ट थ्योरम। ठीक है, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। तो खैर, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे इसके एनाटॉमी से कि इसमें कितना लेक्चर आने वाला है। पहला लेक्चर आज का जो कि बेसिक्स पे होगा, दूसरा लेक्चर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सेकंड लेक्चर होगा, और थर्ड लेक्चर में हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम और इंटरसेप्ट थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वाड्रिलेटरल का जर्नी। तो नाम से पता चला, आप लोग जब हमसे मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप ये चीज़ समझ ही होंगे कि क्वाड का मतलब क्या होता है, चार, मोनो, डाई, बाय, ट्राई, क्वाड। तो वहाँ पे क्वाड जो है, क्वाड, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, उसमें क्वाड क्या है, कोई पूछता रहता है, तो क्वाड का मतलब होता है चार, ठीक है, 4। और यहाँ पे लेटरल का क्या मतलब है, लेटरल में सिंपली मीन साइड, और अच्छे से बोले तो स्टैंडिंग साइड, ठीक है, जो खड़ा हुआ साइड रहता है उसको। तो 4 साइड्स, तो सिंपली एक पॉलीगन है, पॉलीगन क्लोज फिगर को बोलते हैं। अगर पॉलीगन नहीं आता है, सिंपली एक फिगर है, अच्छे से बोलेंगे, अगर एक क्लोज फिगर है जिसके पास क्या होने वाला है, 4 साइड। और ऑफकोर्स जब कोई फिगर है, मैं से ही बना दूँ, अगर कोई फिगर है, इसका मैं नाम देता हूँ ABCD, और उस फिगर में अगर 4 साइड है तो ऑफकोर्स उसमें 4 एंगल भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और वर्टेक्स भी हो जाएगा। तो एक क्लोज फिगर है, एक क्लोज फिगर जो जिसके पास क्या होता है, हैविंग 4 साइड, 4 एंगल एंड 4 वर्टिसेस, जिसके पास 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, वही बेसिक बचपन वाले में जो पढ़े थे, 4 साइड्स, 4 एंगल एंड 4 वर्टिस, इसी को बोलते हैं क्या, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में ये थोड़ा मोटा टर्म जान लेते हैं, वैसे तो जानते ही हैं, मुझे पता है, फिर भी हम लोग साइड सब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि साइड क्या होता है किसी भी फिगर का, ट्रायंगल का भी है, क्वाड्रिलेटरल का भी, किसी का भी। ये एक स्टेप आगे है ट्रायंगल से। तो साइड क्या होता है, साइड्स वो लाइन सेगमेंट को बोलते हैं। ये क्या है, लाइन सेगमेंट। आप तो लाइन, रेल, इस सब के बारे में जानते हैं ना। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है, 1D फिगर, जिसका फिक्स लेंथ होता है। तो ये एक लाइन सेगमेंट है, BC हो, AB हो, AD हो या DC हो, ये एक लाइन सेगमेंट है जिससे क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। उसी लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, साइड्स। तो द लाइन सेगमेंट्स, वो लाइन सेगमेंट्स जिससे क्या बना रहता है, क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म। द लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम विच क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म, जिससे क्या बना रहता है, क्वाड्रिलेटरल एक बना रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, साइड्स। जैसे यहाँ पे अगर इस फिगर में बोले तो इस फिगर में कौन कौन हो जाएगा, तो इस फिगर में हो जाएगा AB, एक साइड हो जाएगा AB लिखे या BA, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीज़ है लाइन सेगमेंट में। BC, ठीक है, DC या CD या AD, ये जो हो गया, ये 4 साइड हो गए। उसी तरह से अगर एंगल बोले तो एंगल आप समझते हैं, एंगल का पूरा थ्योरी मैंने बेसिक में बताया हुआ है। एंगल क्या होता है, एक फिगर होता है जो बनता है कब है, जब 2 रे इंटरसेक्ट करते हैं या 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करते हैं। तो उसी तरह से एंगल जो है वो अगर समझना चाहे तो क्वाड्रिलेटरल का बात करें तो फिगर, ये एक फ्लिक फिगर है, और कैसा फिगर है, ओपन फिगर है, फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लिखे या मीटिंग, इंटरसेक्ट मतलब मिलना होता है, काटना होता है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेज, ठीक है, या लाइन और लाइन सेगमेंट। और यहाँ पे लाइन सेगमेंट का ही मेनली बात हो रहा है, 2 लाइन सेगमेंट मिल रहा है तो एक एंगल बन रहा है। यहाँ पे कौन कौन है, तो एग्जांपल में यहाँ पे है आपके पास एंगल ए। एंगल ए को और अच्छे से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ए को मैंने बताया हुआ कैसे पढ़ते हैं। ए को जिसको पढ़ना है उसको बीच में रखिए, और 2 जो अगल बगल में उसको लिख दीजिए, जैसे B और D, तो B इधर, D इधर, और ऐसे भी लिख सकते थे, एंगल ए को बीच में रख दीजिए, इधर D इधर B, दोनों सेम है। एंगल ए है, उसी तरह से एंगल B है, एंगल C है, एंगल D है। ये मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। तीसरा चीज़ जो है वो वर्टिसेस है। वर्टिसेस क्या है, तो वर्टिसेस वो पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे जो साइड्स है क्वाड्रिलेटरल के वो मिल रहे हैं, द पॉइंट्स वेयर द साइड्स मीट, जहाँ पे साइड्स जो है वो मीट कर रहे हैं। अब चलिए, तो बात हुआ बहुत बेसिक का। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो साइड है, इसमें देखिए ये और ये साइड और ये साइड, दोनों का अपना नाम है। जैसे ये दोनों साइड है जो एक के बाद लगातार है, इसको बोला जाता है एडजेसेंट साइड। जी हाँ, एडजेसेंट मतलब बगल में, और एक होता है इसके जस्ट सामने जो कि अपोजिट होता है। तो इस दोनों के बारे में समझ लेते हैं कि एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड। बच्चे जानते रहते हैं कि हाँ, ये जैसे AB है और BC, ये एडजेसेंट साइड है, पर डिफिनीशन नहीं बनाया रहता है। आज देखिए डिफिनीशन हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखिए एडजेसेंट साइड का हमको डिफिनीशन बनना है।
एडजेसेंट साइड्स, देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि ए बी और बी सी जो है एडजेसेंट साइड्स है। अगर हम दोनों को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमको क्या खोजना पड़ेगा, एक ऐसा चीज़ खोजना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन हो। तो आप बोलेंगे लाइन सेगमेंट है, एक चीज़ कॉमन हो सकता है लेंथ, लेकिन लेंथ तो नहीं, इसका कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा, फिगर में अलग अलग फिगर में अलग हो जाएगा। तो इस दोनों में क्या कॉमन है, तो एक ही चीज़ कॉमन आपको दिख रहा होगा, वो है बी। ठीक है, ए बी में भी बी है और बी सी में भी बी है, यानी एक अगर कॉमन इंड पॉइंट हो, ये दोनों में है ना इसलिए कॉमन बोल सकते हैं। तो दो साइड तब एडजेसेंट साइड कहलाएंगे जब उनका कॉमन इंड पॉइंट हो या कॉमन वर्टेक्स हो। उसी तरह से ये अगर देखें बी ए और डी ए, ये दोनों एडजेसेंट है क्योंकि ए जो है इसमें कॉमन इंड पॉइंट है। तो इसमें क्या डिफाइन कर सकते हैं कि टू साइड्स, ठीक है, हैविंग ए कॉमन इंड पॉइंट या कॉमन वर्टेक्स, कॉमन इंड पॉइंट हो, उसको क्या बोल देंगे, एडजेसेंट साइड। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिख सकते हैं कि ए बी बी सी एक है, उसी तरह से ए बी बी सी ए डी एक है। ठीक है, ए बी ए डी का भी है, बी सी का भी है। ठीक, और उसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड। जस्ट अपोजिट हम लोग क्यों इसको बोलते हैं समझिए, तब आपके सामने में कोई युद्ध में खड़ा रहता है तो आप क्या बोलते हैं, मेरे अपोजिशन का है। जैसे नेता सब खड़े रहते हैं तो अपोजिशन लीडर बोला जाता है। उसी तरह से जो यहाँ पे भी है अपोजिट साइड एंगल, अपोजिट साइड, तब एंगल के बारे में बात करेंगे, अपोजिट साइड्स। तो जैसे यहाँ पे सामने खड़ा है इसके सामने, तो अपोजिट साइड हो जाएगा। अपोजिट साइड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपली बोल सकते हैं नॉन एडजेसेंट साइड, जो एडजेसेंट नहीं होगा उसी को क्या बोलेंगे, अपोजिट। तो चलिए एक तो ये बोले, एक कैसे बोलेंगे, ठीक है, तो अपोजिट साइड वो होगा जिसके पास कॉमन इंड पॉइंट नहीं रहेगा। जैसे यहाँ ए बी है और डी सी है, ठीक है, इस दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, दोनों अलग अलग है, तो इसको बोल देंगे अपोजिट साइड्स। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि टू साइड्स हैविंग नो कॉमन इंड पॉइंट, दो साइड जिसके पास कोई इंड पॉइंट नहीं हो, कॉमन, हैविंग नो कॉमन इंड पॉइंट, कोई कॉमन इंड पॉइंट नहीं हो, उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, अपोजिट साइड्स। ये तो बात होगा। अब ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सब का काम होगा हम लोग को जब आगे पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब देखिए जब ये क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, जब चार साइड आ जाता है, तीन साइड में अपोजिट साइड का कंसेप्ट था ही नहीं। अगर एक ट्रायंगल बनता था तो उसमें एडजेसेंट का कंसेप्ट था। अगर हम बोले ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, इस ए बी सी में अगर बी सी का बात करें तो बी सी का ए बी भी और ए सी भी दोनों एडजेसेंट था, अपोजिट का सेंस ही नहीं आता था। पर यहाँ पे अपोजिट का सेंस आ गया, अपोजिट मीनिंग आ गया। तो जब अपोजिट आता है तो एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं। पहले क्या कर सकते थे, लाइन सेगमेंट बना सकते थे बगल से बगल वाले में। ये अगर ट्रायंगल था, जब तक तीन का बात कर रहे थे, तो कैसा लाइन सेगमेंट बना देते, बगल से बगल वाले पॉइंट पे। पर यहाँ एक और चीज़ बना सकते हैं, ये अपोजिट वाले पॉइंट से एक अपोजिट वाले पॉइंट पे, ठीक है, उसी तरह से ये अपोजिट वाले पॉइंट से अपोजिट वाले पॉइंट को जोड़ सकते हैं, आमने सामने वाले पॉइंट को। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायगोनल। अगर डिफाइन करना हो डायगोनल होता क्या है, तो वो लाइन सेगमेंट, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट, इसका भी लेंथ फिक्स होने वाला है। तो एक लाइन सेगमेंट जो क्या करे, ज्वाइन करे किसको, दो अपोजिट वर्टेक्स को, तो इसी को बोलते हैं डायगोनल। और ये कहाँ से आता है, जहाँ से फोर साइड आने लगता है वहाँ से, और धीरे धीरे जैसे फाइव साइड होगा तो उसका ज़्यादा नंबर हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है, तो दो आपको दिख रहा है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ये दो डायगोनल है। तो डायगोनल कैसे डिफाइन करेंगे, तो डायगोनल्स लाइन सेगमेंट्स, वो लाइन सेगमेंट्स जो क्या हो, अगेन आपका जो आगे होगा तो डायगोनल्स डायरेक्ट मैं नाम लूंगा, वहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपली डायगोनल्स वो लाइन सेगमेंट है जो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ता है। ये और ये वर्टेक्स है ना, बी और डी, ए और सी वर्टेक्स है। अब बी का सी सामने वाला है, एडजेसेंट है, बी का ए एडजेसेंट है, बगल वाला पड़ोसी है, लेकिन बी का डी तो पड़ोसी नहीं है, अपोजिट है। तो वही है, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, डायगोनल। और एडजेसेंट पॉइंट को, अब साइड का एक और डिफिनेशन बना सकते हैं, एडजेसेंट पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको साइड बोलते हैं। ठीक है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग टू अपोजिट वर्टेक्सेस, ज्वाइनिंग टू अपोजिट वर्टेक्सेस, दो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसी को क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो ये तो हुआ थोड़ा सा कंसेप्ट। और भी हम लोग थोड़ा देखते हैं, जैसे साइड था उसी तरह से एंगल का बात कर लेते हैं। एंगल में एक आएगा क्या, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, तो वो एंगल जो अगल बगल में हो, जैसे ए का बी बगल था, ए का डी बगल था, लेकिन ए का सी बगल नहीं था, अपोजिट था। ठीक है, तो वही बात कर लेते हैं एडजेसेंट और अपोजिट। तो एडजेसेंट एंगल, ठीक है, अब देखिए इसमें भी डिफिनीशन बनाना है तो आपको रटना नहीं है डिफिनीशन। ठीक है, इस एंगल और ये एंगल में क्या चीज़ कॉमन है जो इस दोनों को एडजेसेंट बना दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो आपको एक ही चीज़ दिखेगा कि कॉमन साइड है, ये एंगल डी ए बी और ये एंगल सी बी ए, इस दोनों में क्या कॉमन है कि ये दोनों सेम बेस पे है, सेम साइड पे है। तो यही चीज़ का डिफिनेशन बन जाएगा कि दो एंगल को एडजेसेंट तब बोला जाएगा जब उनका एक कॉमन साइड हो। ठीक है, आर्म के रूप में, बेस के रूप में। तो टू एंगल्स
टू एंगल्स, दो एंगल्स हो हैविंग अ कॉमन, कॉमन होने वाला क्या, साइड। ठीक, एक साइड कॉमन होने वाला है, वो एज एन आर्म हो सकता है, आर्म के रूप में, या ये नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ये आर्म के रूप में हो सकता है या बेस के रूप में। ठीक है, जब एंगल बनता है तो इस दोनों को आर्म बोला जाता है। ठीक है, तो एक आर्म के रूप में या बेस के रूप में अगर रहे तो इस दोनों को एक साथ बोला जाता है आर्म, तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे यहाँ एंगल ए, एंगल बी और एंगल डी, ए का बी भी है और डी भी है, तो एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, ए का बी भी है और ए का डी भी है। अब चलिए इसका जस्ट क्या आ जाएगा, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, जो नॉन एडजेसेंट है। ठीक है, अपोजिट एंगल को डिफाइन करना हो तो क्या बोल देंगे, नॉन एडजेसेंट। नॉन एडजेसेंट जैसे ए का सी है, बी का डी है, नॉन एडजेसेंट एंगल। और अच्छे से डिफाइन करना हो तो वैसे एंगल, ठीक है, वैसे एंगल अपोजिट कहलाएंगे जिसके पास कॉमन साइड नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ये एंगल बी और डी, इस दोनों में क्या कॉमन कुछ दिख रहा है, ये इस वाले एंगल से बना है, ये इस वाले एंगल से बना हुआ है, मतलब ये जो डी बना है वो किससे बना है, ए डी और डी सी से। ये जो बी बना है वो किससे बना है, ए बी और बी सी से। इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं, तो ये हो गया अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, या ऐसे डिफाइन करें, टू एंगल्स हैविंग नो कॉमन साइड, टू एंगल्स हैविंग नो कॉमन साइड या एंड पॉइंट कॉमन साइड। तो ये तो बात हो गया किसका, एंगल का और साइड का। अब देखिए एक दो चीज और आ जाता है, जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो वो उस प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक हो गया बाहर वाला पार्ट जिसको हम लोग एक्सटीरियर रीजन बोलते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर रीजन। एक हो गया बाउंड्री के अंदर वाला पार्ट जिसको हम इंटीरियर रीजन बोलते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर रीजन, इंटीरियर रीजन समझ में आया, वो पार्ट जो कि बाउंड्री के बाहर है। अब वो पार्ट जो बाउंड्री के अंदर है, लेकिन बाउंड्री वाला बात तो नहीं की, तो एक जो होता है बाउंड्री। तो जब भी किसी फिगर को बनाया जाता है प्लेन में तो वो कितने पार्ट में, एक 2D फिगर को, जैसे 2D फिगर है, 2D फिगर समझते हैं ना, जिसका लेंथ और ब्रेथ होता है, तो इसका लेंथ भी है ब्रेथ भी है। तो जब 2D फिगर को बनाया जाता है किसी प्लेन में तो वो प्लेन को यानी पेपर को कितने पार्ट में कर देता है, तीन पार्ट में। पहला पार्ट हो गया क्या, इंटीरियर, दूसरा हो गया एक्सटीरियर और एक बाउंड्री। तो एक्सटीरियर रीजन क्या है, तो रीजन आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ ए फिगर। इंटीरियर रीजन क्या है, तो रीजन इनसाइड द बाउंड्री ऑफ ए फिगर। एंड बाउंड्री सिंपली क्या है, तो द लाइन सेगमेंट सराउंडिंग अ, या सिंपली बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट सेपरेटिंग इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रीजन। जो सेपरेटर है इंटीरियर और एक्सटीरियर का उसको बोलते हैं बाउंड्री। तो ये सब बात हुआ। ठीक है, और भी ये कन्वेक्स और क्वाड्रिलेटरल पर वो हम लोगों ने 8 में आप लोग पढ़े ही है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे ट्रायंगल में पढ़े थे एंगल सम प्रॉपर्टी और वहाँ होता था 180 डिग्री, यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे जो कि है 360 डिग्री इसका जो होता है उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या पढ़ने वाले, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और ये बहुत ईजी है। ठीक है, ट्रायंगल में आपको थोड़ा मोड़ा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ा था, इसमें वही मेहनत नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ एक डायगोनल बनाना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आप सिंपली कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना ले पहले। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है मैं बना लेता हूँ, ये रहा मेरा क्वाड्रिलेटरल, कोई भी ए बी सी डी, ये एक ही साइड। ठीक, ए बी सी डी। अब इसमें आपको क्या करना है, एक डायगोनल भी बना देना है। ठीक, चाहे आप ये बनाए या ये, मैं यही बना देता हूँ। ठीक, अब क्या करना है, अब सभी एंगल को नाम देना। जैसे ये एंगल बता है ना, ये पूरा एंगल ए नहीं बचा, इसको मैं नाम देता हूँ 1, इसको मैं एंगल नाम देता हूँ 2, इसको नाम देता हूँ एंगल 3, इसको नाम देता हूँ एंगल 4। इसको भी नाम देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो बी और डी लेके चलेंगे। यहाँ पे ए और सी इसलिए नहीं लेके चले क्योंकि ए का मतलब 3 एंगल हो जाता है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक पूरा एंगल ए। तो इसलिए ए को हम 1 2 कर दिया। आपका जो मन हो वैसे कर सकते हैं, या इसको ए को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 1 को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, डी ए सी, और वो हैवी लगेगा इसलिए मैं अलग अलग कर दिया। तो हम लोग लिखेंगे पहला चीज, वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, कौन, ए बी सी डी। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब ए क्वाड्रिलेटरल में जब हम डायगोनल बनाए हैं तो वो कितने पार्ट में बट गया है, 2 पार्ट में, 2 ट्रायंगल में बट गया। और एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180। तो 180 180 360, यही चीज तो करना है। ये भी 180 हो जाएगा, ये भी 180, दोनों को जोड़ देंगे तो वही चीज हम लोग करेंगे। नाउ ए सी इज अ, ए सी क्या है, एक डायगोनल है। कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लिए, कंस्ट्रक्शन तो हार्ट है, ठीक है, ज्योमेट्री का। तो ए सी इज डायगोनल। नाउ अब क्या हुआ है, क्वाड्रिलेटरल इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल जो है वो बट गया है, ठीक है, किसमें, इंटू 2 ट्रायंगल। अब कौन ट्रायंगल में बटा है उसको आपको मतलब नहीं, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, उसका नहीं मतलब, सिर्फ समझ रहे हैं 2 ट्रायंगल में बट गया। देन अब तो इन ट्रायंगल अगर बात करें ए बी सी की, ए बी सी की, तो एंगल 2, एंगल बी और एंगल 4 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 4 प्लस बी एंगल बी, ये कितना हो जाएगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हर एक एंगल, तीनों एंगल को अगर जोड़ दिया जाए इंटीरियर एंगल ट्रायंगल का तो 180 होता है। उसी तरह से ट्रायंगल अगर ए सी डी ले, ट्रायंगल ए सी डी, तो ए सी डी में क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी प्लस सी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल
डी, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और चूंकि क्वाड्रिलेटरल बना किससे है, तो इस दो ट्रायंगल से, तो दोनों ट्रायंगल अगर जोड़ देंगे तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। तो हम लोग दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो ये लिखेंगे हम लोग एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। ऑफकोर्स मैं अरेंज कर ही दे रहा हूँ, आपके मन पे है अरेंज करना, ठीक है। मैं एक ही साथ, वैसे 2 4 बी लिखता, फिर 1 3 डी लिखता, मैं एक ही साथ कर रहा हूँ 1 2 3 4 बी डी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ठीक। अब देखिए 1 प्लस 2 क्या बन गया, एंगल ए। 3 प्लस 4 क्या बन गया, एंगल सी। डी प्लस डी और बी रहने ही दीजिए, ये तो क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है। ये दोनों को मिला क्यों दिए, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल का पार्ट था, और हमको किसमें प्रूफ करना है, क्वाड्रिलेटरल में। ये किसके बराबर हो गया, 180 180 360 डिग्री, यही तो हमको प्रूफ करना था। आप ऐसे अरेंज भी कर सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो गया 360 डिग्री। ये हुआ क्या, इंटीरियर प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या हुआ, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर भी होता है, हाँ ऑफकोर्स होता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये हुआ इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। और आपको यहाँ से एक नॉलेज आ गया क्या, कि कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें अगर चारों एंगल को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा 360, और इसका हम लोग प्रूफ भी कर लिए। तो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं किधर, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी की तरफ, और करते हैं उसको प्रूफ। तो चलिए इसी बारे में बात करेंगे, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो है सम प्रॉपर्टी, यानी सम करने वाला है, ये कहता है कि इफ साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अगर क्वाड्रिलेटरल का साइड्स है, जैसे मान लीजिए कि ABCD हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ये रहा हमारे पास ABCD है क्वाड्रिलेटरल। अब इसके साइड को, अब एक्सटीरियर बनना है, अभी तो सब इंटीरियर ही है क्योंकि बाउंड्री के अंदर है। अब इस सब को अगर हम लोग क्या करें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें, मान लीजिए इसको यहाँ किया, ठीक है, इसको भी मान लीजिए इधर प्रोड्यूस कर दिया, जिधर मन है आपको उधर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको मैंने इधर प्रोड्यूस कर दिया, इसको मैंने इधर प्रोड्यूस कर दिया, मतलब एक्सटीरियर एंगल कैसे भी हमको बनाना है। तो ये एक्सटीरियर एंगल बना, ये अलग अलग क्या बना, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये कहता है इफ साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस किया जाए इन ऑर्डर, ठीक है, एक ऑर्डर में, तो जो 4 एक्सटीरियर एंगल है, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको हम नाम ही दे देते हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, ठीक है। बाहर वाले का, अंदर वाले का नहीं, एंगल अंदर वाले का नाम देना है तो लिख लीजिए एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8। अंदर वाले का 5 6 7 8 है, और बाहर वाला 1 2 3 4 है। तो इन ऑर्डर में प्रोड्यूस किया जाए तो सम ऑफ कितना एक्सटीरियर एंगल बना, 4, 1 2 3 4, देन द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सारे एक्सटीरियर एंगल का वो होता है 360। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। सो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे। चलिए अभी हम लोग, एक कंसेप्ट है हमारे पास कि अगर एक लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट पे कितना एंगल रहता है 180 का। तो हम लोग देखें अगर AD ये एक लाइन सेगमेंट है, तो इस पर अगर हम बात करें, इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ऑफकोर्स एंगल 2 प्लस एंगल 6 180 हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है। और हमको किससे काम है, हमको तो एक्सटीरियर एंगल से काम है ना, तो हम सिर्फ एंगल 2 में इंटरेस्टेड है। एंगल 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 6। इसका क्या काम करेंगे, हम लोग को सबको सम करना है। 2 निकाल लेते हैं, 1 निकाल लेते हैं, 3 निकालते हैं, 4 निकालते हैं, सबको जोड़ देंगे, और अगर 360 आ गया मतलब हमारा जो थ्योरम है वो सही है, प्रूफ भी हो जाएगा। उसी तरह से एंगल 1 वाला देखिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ऑफकोर्स रीजन क्या देंगे आप, लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग एंगल 1 निकालना है, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 5, ठीक। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। थर्ड इक्वेशन चलिए इधर चलते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 7, एंगल 3 प्लस एंगल 7 ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ऑफकोर्स हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एंगल 3, तो एंगल 3 कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 7, थर्ड। वैसे ही अगर हम एंगल 4 प्लस एंगल 8 का बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो एंगल 4 कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 8। अब चलिए अगर हम चारों इक्वेशन को 1 2 3 4 को जोड़ दें, क्योंकि यही तो बोल रहा है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, अगर सबको जोड़ दिया जाए तो क्या क्या हो जाएगा। देखिए फर्स्ट में क्या है एंगल 2, और सबको अरेंज कर ले तो एंगल 1, सबके एलएचएस के साथ, आरएचएस के साथ, तो 2 वाला जोड़े, 1 वाला जोड़े, 3 वाला जोड़े और 4 वाला जोड़े, तो 2 1 3 4 ये किसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए 180 180 180 180 4 बार 180 है, तो 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
-6 -5 -7 -8, तो माइनस एक ही बार कॉमन ले लें, वैसे चलिए स्टेप कर ही लेंगे, -6 -7 -5 भी और -8 भी। देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये कितना हो जाएगा, तो 18 4 जा 720 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस को अगर कॉमन ले तो ये क्या बन जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। ये अभी तक आपको भारी नहीं लग रहा होगा, ईजी है। अब देखिए 5 6 7 8 पे थोड़ा ध्यान दीजिए। 5 6 7 8 क्या था, इंटीरियर एंगल था, और इंटीरियर एंगल के सम का कितना होता है, एक्टीरियर एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल का उसका सम होता है 360 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि इंटीरियर एंगल बाय इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, किसका, ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सब इंटीरियर एंगल है इसमें। तो यहाँ से जो एक्सटीरियर एंगल है 1 2 3 4, ये ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल तो 4 ही है, 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा 720, और 5 6 7 8 कितना हो गया 360, तो 720 माइनस 360 कितना हो गया 360 डिग्री। और यही हमको प्रूफ करना था, तो हम लोग प्रूफ कर दिए कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसको जोड़े तब भी 360 आता है, या अगर इंटीरियर एंगल जोड़े तब भी क्या आता है 360 ही आता है। ये दोनों प्रूफ करना था हम लोगों को। चलिए यहाँ तक जो अभी हम पढ़े हैं वो सब सभी क्वाड्रिलेटर पे लागू होगा। ठीक है, सभी क्वाड्रिलेटर कहने का मतलब है कि हम लोग अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर पढ़ेंगे। अब ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर का क्या मतलब है, तो देखिए हम लोग क्वाड्रिलेटर में अभी समझेंगे कोई भी क्वाड्रिलेटर हो उसमें 4 साइड 4 एंगल 4 वर्टेक्स होगा। हम लोग अगले लेक्चर से क्या करेंगे, यही 4 साइड 4 एंगल 4 वर्टेक्स के साथ खेल करेंगे, 4 साइड 4 एंगल के साथ। हम लोग किसी में क्या कर देंगे कि चारों साइड को बराबर कर देंगे। ठीक है, तब केस देखेंगे, एक में क्या करेंगे चारों साइड को बराबर ना करके अपोजिट साइड को बराबर कर देंगे, अपोजिट एंगल को बराबर कर देंगे। तब देखेंगे किसी में दोनों का पैरेलल कर देंगे, किसी में पैरेलल नहीं करेंगे। हमको कभी ऐसा फिगर मिलेगा जिसमें लग रहा है कि चारों साइड बराबर है, कभी ऐसा फिगर मिलेगा। ठीक है, कभी हमको लगेगा कि इसमें जैसे 90 90 दिख रहा है, ऐसा नहीं दिखेगा, चारों तो बराबर होगा लेकिन 90 90 नहीं दिखेगा, ऐसा भी फिगर दिखेगा। कभी हमको ऐसा फिगर दिखेगा। तो इस सब का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हम लोग के पास अलग अलग तरह का क्वाड्रिलेटर है, और ये क्वाड्रिलेटर का जन्म कहाँ से हुआ है, तो हम जब साइड के साथ खेलते हैं, साइड और एंगल के साथ, क्वाड्रिलेटर में 4 साइड और 4 एंगल है उसके साथ जब खेलते हैं, ठीक है, यानी इधर उधर करते हैं थोड़ा सा, तब ये सब आता है। जिसमें हम लोग मेन जो होगा हम लोग का वो इस चैप्टर में पैरेललोग्राम है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया आपका, मैं भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करूंगा। पैरेललोग्राम है, उसके बाद आपका आता है रेक्टेंगल, इसके बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे, और आप लोग जानते हैं इस सब के बारे में क्या पढ़ा हूँ, 6 7 8 में पढ़े हैं। स्क्वायर, ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम लोग ट्रेपेजियम के बारे में, ठीक है, ऑफकोर्स रोम्बस के बारे में, और काइट के बारे में। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, नेक्स्ट लेक्चर में सबके बारे में डिटेल। उसके क्वाड्रिलेटरल के बीच में क्या रिलेशन है, एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, साइड के बीच में क्या रिलेशन है, कैसा साइड है, पैरेलल है, अपोजिट है, कब कोई चीज़ क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम होगा, कब कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल या स्क्वायर हो सकता है, इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।